हेलो एवरीवन। तो आज हम जेडीबीसी के बारे में सीखेंगे, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी ट्यूटोरियल। मीन्स कि जावा एंड माइस्क्ल दोनों के बीच हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। जो भी माइस्क्ल में हमने टेबल में डाटा स्टोर किया हुआ है वो जावा के थ्रू हमें डिस्प्ले करना है। एंड फिर जावा में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो माइस्क्ल में इंसर्ट होगा, यानी कि कनेक्शन बिटवीन जावा एंड माइस्क्ल। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम माइस्क्ल में चलते हैं और माइस्क्ल में एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने माइस्क्ल ओपन कर लिया है। माइस्क्ल में सबसे पहले मैं अपना लॉग इन कर लेता हूँ। रूट। ओके। तो माइस्क्ल हमारे सामने ओपन है। हमें इसमें सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना होगा। डाटाबेस के बाद फिर हमें टेबल क्रिएट करना होगा, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, फिर हमें उसे डिस्प्ले करना होगा। माइस्क्ल का इतना ही काम है, अगर हमें सिर्फ कनेक्शन लर्न करना है तो चलिए स्क्रीन पे और हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्हाट, तो डाटाबेस, मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। किस नाम से? तो कंपनी नाम से, COMPANY कंपनी। अब मैंने इस पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो आप यहाँ से एग्जीक्यूट वाला बटन है। मैं इस एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्वेरी रन हो जाएगा। नीचे ग्रीन कलर आ रहा है, इट मीन्स कि मेरा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर ये रेड कलर आए तो कुछ न कुछ हमारे क्वेरी में प्रॉब्लम है। तो डाटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है। अब डाटाबेस भी खूब सारे हैं। हम किस डाटाबेस में काम कर रहे हैं, हम किस डाटाबेस को यूज करना चाहते हैं, यानी जो टेबल हम बनाएंगे वो किस डाटाबेस में होगा, हमें पहले ये भी तो बताना होगा। तो उसके लिए हम यूज कीवर्ड का यूज करते हैं। यूज एंड फिर डाटाबेस का नाम। लाइक मैंने कंपनी क्रिएट किया था, डेफिनेटली मैं इसी में काम करूंगा। तो मैंने कंपनी डाटाबेस को सेलेक्ट किया और फिर एग्जीक्यूट कर लिया। नीचे ग्रीन कलर आ गया है, इट मींस की क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। मींस कि अभी अगर मैं कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करूंगा तो वो सारे टेबल इस कंपनी डाटाबेस में ही क्रिएट होंगे। तो डाटाबेस हो गया, डाटाबेस को यूज कर लिया। अब मुझे उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, टेबल जहां रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम, चलो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं, तो एम्प्लॉय। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉलम मीन्स कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना चाहते हैं। अब नेम किस टाइप का डाटा होगा, क्या वो नंबर है या टेक्स्ट है? तो डेफिनेटली वो टेक्स्ट वैल्यू, और टेक्स्ट वैल्यू के लिए var कैर यानी वेरिएबल कैरेक्टर यूज किया जाता है। देन साइज की मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का उसका नाम हो सकता है। फिर एज इंटीजर, इंटीजर मीन्स की वो एक नंबर वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट, DEPT, और डिपार्टमेंट भी हमारा टेक्स्ट वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर var कर लिया और यहाँ से मैंने साइज भी दे दिया कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का डिपार्टमेंट हो सकता है। तो अभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये क्वेरी भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अब टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। टेबल क्रिएट होने के बाद हमें उसमें रिकॉर्ड स्टोर करने होंगे। रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम इंसर्ट की क्वेरी यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। देन फिर वैल्यूज, उस एम्प्लॉय टेबल में हम क्या क्या वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहला नेम था, नेम हमारा varchar था। और जो varchar यानी जो टेक्स्ट वैल्यू होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। तो मैंने अमित इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया। और फिर एज इसका तो 22। एंड फिर 22 मैंने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दिया। इट मीन्स कि इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। डिपार्टमेंट अगेन टेक्स्ट वैल्यू है, तो टेक्स्ट वैल्यू को हमें इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और ये सेल्स डिपार्टमेंट से है। नाउ ब्रैकेट क्लोज, इंसर्ट। तो ये क्वेरी मेरा इंसर्ट हो चुका है। रिकॉर्ड यानी जो रिकॉर्ड है उसे मुझे देखना हो तो सेलेक्ट की क्वेरी यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल का नाम। मीन्स कि जो भी टेबल में हमने स्टोर किया था मुझे उसे शो करना है, मुझे उसे डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम सेलेक्ट की क्वेरी का यूज करते हैं।
तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट, और देखो मैंने अमित का रिकॉर्ड स्टोर किया था, वो मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक रिकॉर्ड स्टोर किया, बट मैं एक साथ एक नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो फिर से इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय था, EMPLOY, देन फिर वैल्यूज। अब देखो नेक्स्ट लाइन में, जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट लाइन में ही करो, मैं पहला रिकॉर्ड देता हूं क्या, तो राहुल वर्मा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एज, और फिर डिपार्टमेंट इसका हम ले लेते हैं क्या, IT, कामा, कामा के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड, अभी मैंने यहां से कर लिया मोहित कुमार, फिर इसका एज 32, और ये भी सेल्स डिपार्टमेंट से है, तो मैंने सेल्स, फिर कामा, एक और रिकॉर्ड, और मैं इधर अभी नाम एंटर कर लेता हूं, सपोज रागिनी मिश्रा, ठीक है। और फिर मैंने इसका एज एंटर कर लिया, एज मैंने एंटर कर लिया सपोज 24, और ये फिर IT डिपार्टमेंट से है, तो मैंने इसका डिपार्टमेंट भी IT एंटर कर लिया। लास्ट रिकॉर्ड है तो मैं सेमीकोलन दूंगा। और अब देखो ये सारे रिकॉर्ड आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखो मैंने पूरा सेलेक्ट किया है, और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट हो गया। फिर मुझे ये डाटा चेक करना हो, यानी डाटा डिस्प्ले करना हो, तो सेलेक्ट की क्वेरी फिर से हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करते ही सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ शो हो गया। तो माइस्क्यूएल का काम हो चुका है। माइस्क्यूएल में हमने डाटाबेस, टेबल, फिर टेबल में रिकॉर्ड स्टोर किया, और फिर हमने उस रिकॉर्ड को शो करना सीखा। अब इसे ही हम जावा से कनेक्ट करेंगे। ये रिकॉर्ड माइस्क्यूएल में नहीं, ये रिकॉर्ड हम जावा में डिस्प्ले कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो हम जावा की कोडिंग करते हैं। जावा की कोडिंग के लिए हम नेटबीन्स का यूज कर रहे हैं। तो नेटबीन्स ओपन करते हैं। तो हमारे सामने नेटबीन्स ओपन हो चुका है। हमें इसमें कैसे काम करना है, तो सबसे पहले फाइल मेनू में जाओगे, और फाइल मेनू से न्यू प्रोजेक्ट हमें करना है। देखो यहाँ प्रोजेक्ट कई सारा है, इसमें से जावा विथ एंट वाला प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, और जावा एप्लीकेशन। नेटबीन्स ओपन करते सबसे पहले ये विंडो आएगा, न्यू प्रोजेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट के बाद जावा विथ एंड, और फिर जावा एप्लीकेशन, फिर हमने यहाँ से नेक्स्ट किया। अब सबसे पहला क्या है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, हमने टेबल का नाम बनाया, डाटाबेस का नाम था, तो यहाँ भी हम कंपनी नाम से एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। बाकी रेस्ट पार्ट को हमें एज इट इज छोड़ना है, और फिर हम फिनिश कर लेंगे। तो फिनिश करते ही आप देखो हमारे सामने ये वाला स्क्रीन आएगा, हमें इसे एज इट इज छोड़ना है। अब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो रखा है। अब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और न्यू के अंदर फिर जे फ्रेम फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जे फ्रेम फॉर्म ये स्विंग का विंडो है, जो विंडो बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाता है। इसके बारे में ट्यूटोरियल दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो। अभी सबसे पहले क्लास का नाम पूछ रहा है, तो क्लास का नाम मैं क्या करता हूँ, डेमो। तो मैंने डेमो नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया, और फिर हम फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो नया एक डेमो नाम से विंडो क्रिएट हो चुका है। देखो सोर्स, जहां पर इसकी सारी कोडिंग होती है, जहां हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो फिलहाल हमें डाटा डिस्प्ले करना है, तो हमें एक बटन चाहिए। बटन के लिए आप यहाँ बटन के ऊपर क्लिक करो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बटन आ गया। मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। अब बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है मुझे उसे चेंज करना है, तो ये जे बटन 1 है, एडिट टेक्स्ट करूंगा, और मैंने यहाँ से कर लिया क्या, शो डेटा। अब इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक। अच्छा देखो इस बटन का नाम, यानी बटन का जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो जे बटन 1 है। मैं फिलहाल इसे यही छोड़ता हूँ, स्ट्रिंग वाले में हम देखेंगे इसके नाम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद इवेंट्स, इवेंट्स में एक्शन, और एक्शन के अंदर फिर एक्शन परफॉर्म। ऐसा करते हम कोडिंग वाले विंडो में आ जाते हैं, और कोडिंग वाले विंडो में देखो आप यहाँ पर जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म एक मेथड आ चुका है। हमें इसी मेथड के अंदर सारा कोड लिखना है जेडीबीसी का, बिकॉज हम चाहते हैं बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कोड ट्रिगर्ड हो, वो कोड एग्जीक्यूट हो।
लेकिन हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी चाहिए और कुछ क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम मूव करते हैं इसके बिगिनिंग पार्ट पे। अब देखो यहाँ सबसे टॉप पार्ट पे हमने पैकेज इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार एंड सेमीकोलन। तो एसक्यूएल पैकेज जो जेडीबीसी के लिए डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। नाउ क्लास के अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक तो कनेक्शन क्लास का, फिर स्टेटमेंट क्लास का और रिजल्ट सेट क्लास का। अब ये तीनों की तीनों क्लास इस एसक्यूएल पैकेज के अंदर है, इसलिए हमने इसे इंपोर्ट किया था। अब 3 क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसका क्या यूज है, अभी हम नीचे कोड में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से उसी मेथड में आता हूं। ये देखो आगे हमारा मेथड एक्शन परफॉर्म वाला। डाटाबेस कनेक्टिविटी का जो भी आप कोड लिखोगे, सारा कोड आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। तो मैंने ट्राई स्टार्ट किया, ट्राई के बाद कैच देना जरूरी है, तो मैंने यहाँ से कैच यूज किया और कैच के अंदर एक एक्सेप्शन क्लास, फिर उसका ऑब्जेक्ट। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई। तो अभी हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक रेडी है। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी हम 4 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्राइवर रजिस्टर करना। ड्राइवर रजिस्टर करने के लिए क्लास का फॉर नेम मेथड यूज करते हैं। आप देखो क्लास जो मैंने यहाँ लिखा है उसका सी कैपिटल है, स्मॉल मत देना, स्मॉल देते ही वो न्यू क्लास क्रिएट करना शुरू करेगा। तो अब सबसे पहले ड्राइवर का नाम, तो ड्राइवर कौन है, तो कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। अभी ड्राइवर होता क्या है, तो जावा एक अलग प्रोडक्ट है एंड माइस्क्यूएल एक अलग प्रोडक्ट है। तो ये ड्राइवर इन दोनों प्रोडक्ट यानी जावा एंड माइस्क्यूएल के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो सबसे पहले हमने ब्रिज एस्टेब्लिश कर लिया, ये हमारा स्टेप 1 था। अब ब्रिज क्रिएट हो चुका है, हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन हम मेथड यूज करेंगे। राइट, गेट कनेक्शन मेथड। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा पैरामीटर। अब ये 3 पैरामीटर क्या है, तो पहला पैरामीटर है यूआरएल, यानी डाटाबेस है कहां। तो यूआरएल होता है जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट स्लैश डाटाबेस का नाम। तो आपने देखा कि मैंने डाटाबेस किस नाम से क्रिएट किया था, तो मैंने डाटाबेस कंपनी नाम से क्रिएट किया था, तो मैंने यहाँ कंपनी एंटर कर दिया। देन ये पहला था यूआरएल। दूसरा है क्या, यूजर नेम, यानी माइस्क्यूएल का यूजर नेम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल का यूजर नेम रूट होता है और फिर माइस्क्यूएल का पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड भी रूट ही सेट किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया, यानी यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद कनेक्शन क्लास का जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था कौन, ये उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो डाटाबेस में जाएगा और एसक्यूएल क्वेरी रन करेगा, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्रिएट होने के बाद इसे भी हम एसटीएमटी, जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, हमने उसे स्टोर कर लिया। नाउ अब हमारे पास कनेक्शन एंड स्टेटमेंट। अब मुझे क्वेरी रन करना है, तो क्वेरी रन करने के लिए एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी का हम यूज करते हैं और इसमें हम एसक्यूएल क्वेरी देते हैं जो मुझे डाटाबेस में रन करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय किया। मैं रिपीट कर दूं इस वर्ड को, तो एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर आप वो क्वेरी देते हो जो आपको डाटाबेस में रन करना है। तो मुझे डाटाबेस का सारा डाटा कहाँ चाहिए, मुझे डाटाबेस का सारा डाटा चाहिए जावा में। तो डाटाबेस डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट क्वेरी यूज किया। अब ये डाटा माइस्क्यूएल से आएगा जावा में। अब जावा उसका क्या करेगा, कहाँ स्टोर करेगा, तो उसे रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता है। तो रिजल्ट सेट में आप देखो यहाँ सारा डाटा स्टोर हो गया। अब मुझे नहीं पता कितना डाटा है, मुझे कितने रोज प्रिंट करने हैं, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं और व्हाइल लूप के अंदर हम rs डॉट
नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। अब ये नेक्स्ट मेथड क्या है? तो नेक्स्ट एक मेथड है, इसका दो काम है। नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो मूव करना, यानी रो बाय रो मूव करना। दूसरा, अगर रो है तो रिजल्ट के रूप में ट्रू देना, अगर रो नहीं है तो फॉल्स देना। अगर रो नहीं है, फॉल्स दिया तो हमारा लूप उधर स्टॉप हो जाएगा और ट्रावर्सल जो था वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए rs डॉट नेक्स्ट का यूज करते हैं लूप में। ये अपने आप उतनी बार लूप चलेगा जितना हमारे पास डाटा है। तो हम उन रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाउ rs यानी रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट था डॉट। अब मेरा पहला कॉलम क्या था? क्या वो इंटीजर था या वैर था? तो वैर था, तो वैर मतलब टेक्स्ट वैल्यू। तो वैर अगर है तो यहाँ rs डॉट गेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे और इसमें ब्रैकेट में कॉलम नंबर 1 यानी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉलम, एक और कॉलम, चौथा कॉलम क्यों मैं बताऊंगा। सेकंड जो कॉलम था वो इंटीजर टाइप का था, तो मैं यहाँ पर गेट इंट का यूज करता हूँ और यहाँ मैंने 2 कर लिया। थर्ड मेरा स्ट्रिंग वैरचर ही था, तो मैं उसे स्ट्रिंग टाइप से ही रहने देता हूँ और इसमें सिर्फ मैं लाइन चेंज करने के लिए यूज करूंगा, बिकॉज प्रिंट का यूज किया मैंने, प्रिंट एलन का नहीं किया है। अभी आप देखो इससे पहले तीनों लाइन सिर्फ प्रिंट है, प्रिंट सेम लाइन में करेगा। अगर मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो प्रिंट एलन का यूज हम करते हैं और इनके बीच में एक टैब की का गैप भी आ जाए, टैब स्पेस, तो बैक स्लैश टी हम यूज कर लेते हैं, प्लस फिर से बैक स्लैश टी एंड प्लस। तो कोड मेरा ये रेडी है, मैं स्क्रीन के सामने से लेकर आता हूँ, आप इस कोड को देख लो, सारा ट्राई कैच के अंदर लिखा था, राइट। अब सिर्फ एक जो लास्ट काम है और इम्पोर्टेंट काम है वो जरूरी है, ड्राइवर रजिस्टर करना, सॉरी लाइब्रेरी रजिस्टर करना। मीन्स कि हमने जब माइस्क्ल इंस्टॉल किया था तो कनेक्टर भी इंस्टॉल किया था, उस कनेक्टर को हम लाइब्रेरी कहते हैं, उसे हम अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाते ही आपके सामने ये वाला विंडो आएगा। आप देखो इसमें यहाँ पर लाइब्रेरीज का ऑप्शन है, राइट। लाइब्रेरीज ऑप्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। इसमें क्लास पाथ, इसके राइट में प्लस का सिंबल, यहाँ से ऐड लाइब्रेरी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, राइट। तो अब पूछ रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी हमें ऐड करना है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें लाइब्रेरी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करना होगा, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ और लाइब्रेरी का नाम दे रहा हूँ JDBC माई SQL और फिर ओके किया। अब हमारे सामने विंडो आ गया जहां से मुझे वो जार फाइल यानी जो कनेक्टर था माइस्क्ल का वो ऐड करना होगा। तो हमारे सामने ये विंडो आ चुका है। अब इस विंडो में हम ऐड जार फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस पीसी, सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स दो हैं, तो प्रोग्राम फाइल्स 86 वाला आपने सेलेक्ट करना है, तो 86। अब इसके अंदर हमें ढूंढना है माइस्क्ल फोल्डर, तो देखो मेरे केस में माइस्क्ल फोल्डर यहाँ है, हम इसे ओपन कर लेंगे। अब माइस्क्ल ओपन करते ही इसके अंदर कनेक्टर वाला फोल्डर है, हम इसे ओपन कर लेंगे। अब इसमें देखो माइस्क्ल कनेक्टर जे जार फाइल है, इसे सेलेक्ट करेंगे और ऐड जार फोल्डर, उसके बाद फिर ओके, ऐड लाइब्रेरी, फिर ओके, एंड मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, रन फाइल, आप सिर्फ प्लस F6 से भी रन कर सकते हो, यानी कि अब आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। देखो हमारे सामने ये विंडो आ गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ शो डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो सारा डाटा जो भी इस टेबल के अंदर था प्रिंट हो चुका। तो ये था JDBC ट्यूटोरियल, यानी जावा एंड माइस्क्ल के बीच हम कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, और अगर माइस्क्ल का जो भी डाटा मुझे जावा में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं। हमने इसका कोड देखा, मैं ये कोड जो ब्रैकेट में हमने दे लिखा है ट्राई कैच के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ताकि मैं और भी ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो आपके लिए जरूरी है मैं वीडियो बनाकर देता रहूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।